हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूनिट 6 एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन और ये ड्रग्स किसके अगेंस्ट काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें ओवरऑल हमने आप लोगों को बताई थी। जिसमें हमने आप लोगों को एक एंटी फंगल ड्रग के बारे में भी पढ़ाया था, आपका रिंगवॉर्म ऑइंटमेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस, हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, ये सारी चीज़ें बताई थी। वैसे ही आज हम एक और एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है जेंशन वॉयलेट, या हम जिसे क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक पर्पल कलर की एक डाई होती है, जो कि आपके एक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल दोनों की ही तरह काम करती हैं। तो इसी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं जेंशन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट के बारे में। जेंशन वॉयलेट ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल वॉयलेट, जेंशन वॉयलेट को हम क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है। इट इज़ अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट। ये हमारा एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल एजेंट होता है। इट इज़ पर्पल कलर, ये आपका एक पर्पल कलर की एक डाई होती है that has been used for many years to treat certain superficial fungal and bacterial infection, जिसका यूज हम कई साल पहले, बहुत साल पहले हम इसका यूज एज अ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के केस में करते थे। आज के टाइम में इसका यूज़ जो है बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ये कॉज करता था, कुछ ऐसे कंडीशंस कॉज करते थे जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसकी वजह से अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। इसके बिहाफ पे कई सारी अदर हमारे एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक लोशंस या फिर क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और मेडिसिन्स आ गई हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं आपके किसी फंगल इन्फेक्शन में या फिर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। तो बेसिकली ये जो हमारा जो आपका क्रिस्टल वॉयलेट जो हमारी डाई होती है, इसका यूज़ आपके पहले के टाइम में कई सारे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता था, जो कि आपके किसकी वजह से कॉज हो रहे थे, कैंडिडिया की वजह से। आपका जो कैंडिडिया एक स्पीसीज होती है, उसकी वजह से जो भी आपके इन्फेक्शंस कॉज हो रहे थे, उनमें हम ये डाई, ये जो हमारे क्रिस्टल वॉयलेट डाई है, इसका हम यूज कर रहे थे। ठीक है। इट इज़ मेनली यूज ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो आपकी क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है, ये आपकी मेनली स्किन, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्पेशली काम करती है। ये डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड क्लिनिकल इंडिकेशन। ये हमारी बेसिकली डिपेंड करती है, हमारे फॉर्मुलेशन एंड क्लिनिकल इंडिकेशंस पे डिपेंड करती है। इसके अलावा आपकी जो क्रिस्टल वॉयलेट जो हमारी डाई होती है, एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल डाई होती है, जिसका यूज़ हम कब करते हैं, किसके लिए करते हैं, इनहिबिटिंग और डिस्ट्रॉय जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनको रोकने या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशली आपके कैंडिडिया स्पीसीज के केस में आपकी जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है, इसका हम यूज करते हैं। जेंशन वॉयलेट इज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल डाई। ये हमारी जो जेंशन वॉयलेट जो डाई होती है, ये हमारी एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल डाई होती है, जो हमारे डिस्ट्रॉय करती है हमारे सस्पेक्टेड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, स्पेशली हमारे जो कैंडिडिया स्पीसीज जो होती है, इसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है।
इसमें आपका क्या रहता है, ये जो आपकी डाई होती है वो एक बेसिकली एक पर्पल कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है। जेंशन, जिसमें आपका जेंशन का मतलब होता है रिफर्स टू द नेम हिस्टोलॉजिकली एसोसिएटेड विद द डाई। ये हमारा रिफर करता है, आपकी एक डाई को रिफर करता है। और वॉयलेट का मतलब होता है एक करेक्टरिस्टिक जो कि आपके डीप पर्पल वॉयलेट कलर की आपकी होती है। तो आपके एक तरीके की ऐसी डाई जो एक डीप पर्पल वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉमनली यूज, इसका कॉमनली यूज, इसको हम सॉरी इट ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड, इसे हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई भी बोलते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक आपका वॉयलेट कलर का होता है, तो इसलिए हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं। ये बेसिकली इसका कौन से ग्रुप की ड्रग होती है, तो ये एक टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल ग्रुप की ड्रग होती है, जिसका टाइप क्या है, एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल डाई। ये एक आपकी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल डाई होती है, जिसमें इसका जो केमिकल ग्रुप है, केमिकल ग्रुप क्या होता है, एक टॉपिकल डाइफिनाइल मेथीन डाई होती है। डाई केमिकल ग्रुप की एक डाई होती है, जिसका जो रूट होता है वो मेनली टॉपिकली इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है, जो कि एज अ आपका एक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल की तरह काम करते हैं। अब बात करें कि ये काम कैसे करती है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो जब भी हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई को जब भी हम यूज करते हैं, तो ये सेलुलर प्रोसेस पे काम करती है, सेलुलर प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर प्रोसेस पे काम करती है। इट हैज़ एक्टिवली अगेंस्ट, ये आपके किसके अगेंस्ट काम करती है, आपकी कैंडिडिया स्पीसीज के अगेंस्ट काम करती है, और कुछ सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती है। इट इज़ एंटी फंगल एक्टिविटी, ये हमारे कुछ एंटी फंगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जो कि पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है आपके कैंडिडिया के अगेंस्ट। जो आपकी कैंडिडिया स्पीसीज जो होती है उसके अगेंस्ट ये जो क्रिस्टल वॉयलेट आपकी डाई होती है, ये आपकी बेसिकली काम करती है। जब भी हम इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जब भी हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके माइक्रोबियल सेल्स को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट विथ माइक्रोबियल सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स के साथ ये इंटरैक्ट करता है, और वहाँ पे इसेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस को डिसरप्चर कर देता है, उसको जो है सेलुलर प्रोसेस को रोक देता है माइक्रोबियल, जिसकी वजह से हमारी जो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जब जो इसेंशियल, जो उनके लिए इसेंशियल पार्ट्स हैं जो उनकी ग्रोथ करवाते हैं, उन प्रोसेस को रोक देगा ये क्रिस्टल वॉयलेट। तो एक तरीके से क्या होगा कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जब इनकी ग्रोथ रुकेगी तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी उनकी ग्रोथ। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं कि आपके जो क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है, ये आपकी कुछ इस तरीके से काम करती है। अब बात करें कि कहाँ कहाँ काम करती है, तो मेनली ये आपके कैंडिडियासिस के केस में ही काम करती है, जो कि आपके कैंडिडिया आपकी स्पीसीज की वजह से कॉज होती है। तो कैंडिडियासिस के केस में इसका मेनली यूज होता है। इट हैज़ ये जो है एक तरीके से ट्रेडिशनली, इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर द सुपरफिशियल कैंडिडिया इन्फेक्शन। ये आपके कुछ सुपरफिशियल कैंडिडिया इन्फेक्शंस के केस में ये यूज़ होती है, जिसमें ये ओरल थ्रस्ट के केस में, या फिर आपके कैंडिडिया स्किन इन्फेक्शन के केस में, या फिर सर्टेन सुपरफिशियल म्यूकस कैंडिडियासिस के केस में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आपके सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। इट
may be used as a topical antimicrobial for the certain superficial skin infection. ये इट मे बी यूज्ड एज अ टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल, ये हमारा एक टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल की तरह यूज होता है फॉर द सर्टेन सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, जो कि आपके सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन के अलावा, कैंडिडियासिस के अलावा आपके माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एक्टिवली पर्टिकुलरली अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करती है। एंड हैज़ historically been used to minor infections in skins में जो हल्के फुल्के जो माइनर इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से, उनमें भी हम इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, जो कि हमारे क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, इन्हें बढ़ने नहीं देती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं यूजेस के बाद, अब कि कैसे यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, क्लीन द अफेक्टेड एरिया, पहले तो उस अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे जहाँ पर भी हमारा इन्फेक्शन कॉज हुआ है। देन हम उसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद अप्लाई स्मॉल अमाउंट थिन लेयर, हम एक इसकी ये जो हमारे क्रिस्टल वॉयलेट जो हमारी डाई है, अब इसकी एक पतली सी एक लेयर हम उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करेंगे। एंड अवॉइड कांटेक्ट विथ आईज, और हम इसको कभी भी आई के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। वॉश हैंड आफ्टर एप्लीकेशन, इसको डाई को लगाने के बाद हमें अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। The concentration and duration depend on the site of infection and formation, and should follow the prescribed product इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपकी इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने ड्यूरेशन तक आपको इसको लगा करके रखना है, तो ये डिपेंड करता है आपके साइड ऑफ इन्फेक्शन पे या फिर फॉर्मेशन पे, आपके इन्फेक्शन के फॉर्मेशन पे या साइड ऑफ इन्फेक्शन पे आपके डिपेंड करता है। और ये भी और जो कि आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन जितने ड्यूरेशन के लिए आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उतने ड्यूरेशन के लिए आपको प्रॉपर लगा करके उसे रखना है। ठीक है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको उसको फॉलो करना है, जिससे कि आपका कोई हार्मफुल कंडीशन कॉज ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको क्या दिखाई देते हैं, जब भी आप ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको स्किन इरिटेशन दिखाई देती है, स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, रेडनेस आपको दिखाई देती है। ठीक है, ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा रेडनेस आपको दिखाई देती है, रेड कलर आपको दिखाई देने लगता है समटाइम्स। ठीक है, और आपको ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपको फील होने लगती है, जैसे स्किन आपकी खिंच रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा लोकल डिस्कम्फर्ट, आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक इफेक्ट, कई सारे आपको करेक्टरिस्टिक इफेक्ट भी दिखाई देते हैं, जिसमें आपके वॉयलेट प्रोडक्ट्स, वॉयलेट जो है ये आपके जो क्रिस्टल वॉयलेट जो है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई एक बेसिकली आपकी क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्पल या वॉयलेट स्टेनिंग को कॉज करती है। ये बेसिकली एक ऐसी डाई होती है जिसमें क्या होता है कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लूविश पर्पल कलर, आपका एक वॉयलेट पर्पल कलर आपका वहाँ पे छोड़ देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बीटाडीन यूज़ करते हो तो बीटाडीन जब आप अपने
बैंडेजेस को हटाते हो जहाँ पे आपने बीटाडीन लगाया है, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स आप अपने बैंडेजिंग को हटाते हो, बीटाडीन हटा देते हो, तब भी वहाँ पे आपको कुछ रेडिश येलोइश कलर का आपको वहाँ पे कलर दिखाई देता है, ब्राउनिश कलर थोड़ा सा आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो स्टेनिंग को कॉज करता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये स्टेनिंग कॉज करता है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम हल्दी का यूज़ करते हैं, हल्दी से हमने कोई काम किया, तो हल्दी क्या होती है, हल्दी हमारे जहाँ जहाँ मेरे हमारी बॉडी पे लगेगी, जैसे हमने हाथ से हल्दी को छुआ था, अपने हाथों से हल्दी का कुछ काम किया था, तो वो हाथ पे जो हल्दी का कलर, जो येलो कलर होता है, वो आपके हाथ पे दिखाई देने लगता है। वैसे ही जब हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जब हम यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से ये आपके पर्पल वॉयलेट स्टेनिंग को कॉज करता है, जो कि एक पर्पल कलर को कॉज कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आपने उस डाई का यूज़ किया है, उस डाई का जहाँ पे आपने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर एरिया पे ये एक पर्पल वॉयलेट कलर की एक स्टेनिंग कॉज करता है। लाइक स्किन पे अप्लाई किया है, स्किन पे अप्लाई किया, तो उस पर्टिकुलर स्किन एरिया पे वो कलर फॉर्म करेगा। या फिर आपने अपने कपड़ों पे यूज़ किया है, मतलब वो कपड़ों के कांटेक्ट में आया, ये क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है, ये अगर हमारे कपड़ों के कांटेक्ट में आई, तो ये हमारे कपड़ों में भी ये एक स्टेनिंग को कॉज करेगी। वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है आपका, या पर्पल कलर जो है, वो आपके कपड़ों में भी प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें आपका जो कपड़ा है वो आपका क्रिस्टल वॉयलेट कलर का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर आपने इसको म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपकी क्रिस्टल वॉयलेट कलर की आपको दिखाए, वो सॉरी वॉयलेट कलर की, पर्पल वॉयलेट कलर की आपको म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई देने लगती है। द स्टेनिंग कैन बी, जो स्टेनिंग जो है वो समटाइम्स जो है आपके कई सारे स्टेनिंग ये समटाइम्स ये इस तरीके से स्टेनिंग कॉज करता है, और कुछ रेयर केस में कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से कई सारे ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये इरिटेशंस, या फिर पर्टिकुलरली आपके एक लंबे समय के लिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो करके एक तरीके से कई सारे सिग्निफिकेंट इरिटेशंस को कॉज करता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती है। बाकी आपको प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं, तो प्रिकॉशंस में आपको क्या फॉलो करना है, फॉर द एक्सटर्नल टॉपिकल यूज़, ये इसे हमेशा हमें एक्सटर्नली टॉपिकली यूज़ करना है, एक्सटर्नली यूज़ करना है, कभी भी इंटरनली इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसको हम अदरवाइज ये कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स को कॉज कर सकता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज़, हमें कभी भी इसको आइज़ के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है। डू नॉट अप्लाई प्रोलॉन्गेटेड पीरियड, कभी भी हमें एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर एक लंबे समय के लिए हमें कभी भी इसका यूज़ नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई टू लार्ज एरियाज़, हमें एक लार्ज एरियाज़ पे इसको अप्लाई नहीं करना है, एक बड़े एरियाज़ पे इसको अप्लाई नहीं करना है। और इसको डैमेजेस से भी बचाना है, क्योंकि ये स्किन डैमेजेस कॉज कर सकता है। विदाउट मेडिकल एडवाइस हम कभी भी इसको एक लार्ज एरिया पे अप्लाई नहीं करेंगे। बी अवेयर, हम अवेयर रहेंगे दैट इट स्टेन्स, जब भी ये आपकी स्किन पे स्टेनिंग को कॉज कर सकता है, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना है। और क्लॉटिंग पर्पल, ये आपके कपड़ों को भी पर्पल कर सकता है, स्किन को, और आपके कपड़ों को भी वॉयलेट, ये पर्पल कलर आपके कॉज कर सकता है, तो उसके लिए आपको बी अवेयर रहना है, कपड़ों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, नहीं तो ये आपके कपड़े में स्टेनिंग को कॉज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे कुछ डिस्कम्फर्ट्स को भी फॉर्म करता है, जिसमें कुछ सीवियर इरिटेशन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूज़ ओनली व्हेन द एप्रोप्रिएट फॉर द सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे कुछ सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस भी आपके कॉज हो सकते हैं। जब भी ये कॉज होंगे, एप्रोप्रिएट द सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस
इन सब से भी आपको बचना है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कुछ कहीं कहीं आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी कॉज करते हैं, तो अवॉइड यूज इन पेशेंट विद द नो हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिस्टल वॉयलेट डाई। जो आपकी क्रिस्टल वॉयलेट डाई है, अगर आपको पता है इससे किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आपको उस केस में आपको उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तो जब भी आपको अगर पता है कि पेशेंट को आपको आपके जेंशन वॉयलेट से, जो क्रिस्टल वॉयलेट है, इससे अगर आपको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आपको उस केस में आपको जेंशन वॉयलेट को रिकमेंड नहीं करना है, उससे अवॉइड करना है और उससे बचना है। इट शुड ऑल्सो बी अवॉइड इन situations where the preparations could cause significant tissues irritations, or there is more appropriate treatment is required. इट शुड ऑल्सो अवॉइड, हमें इसको वहां पर भी अवॉइड करना है जहाँ पे आपके सिचुएशंस, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस कॉज हो जहाँ पे आपकी कुड नॉट कॉज सिग्निफिकेंट टिश्यू इरिटेशन। जब ये आपके सिग्निफिकेंट टिश्यू इरिटेशन को कॉज करेगा, तो वहां पर भी आपको इसको यूज नहीं करना है, प्रिकॉशंस फॉलो करना है। ठीक है, बाकी इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? इसके एडवांटेजेस ये आपका जो है एक तरीके से इजी टू अप्लाई होता है, इसको हम आसानी से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हैज़ एंटी फंगल एक्टिविटी, आपके एंटी फंगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इसके अलावा पर्टिकुलरली कई सारे आपके कैंडिडिया के अगेंस्ट ये आपके काम करता है। इसके अलावा एक्टिव अगेंस्ट द सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है, उनके अगेंस्ट काम करता है और उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा ये यूज़फुल होता है प्राइमरी हेल्थ सेटिंग्स के लिए, ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। बाकी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, जैसे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं कि ये आपके एक भी कॉज करता है, पर्पल स्टेनिंग को कॉज करता है, कैन इरिटेट टिश्यू, और ये समटाइम्स अगर आपके पर्पल स्टेनिंग कॉज कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ नहीं करना है। कैन इरिटेशन टिश्यू, ये आपके टिश्यूज़ में इरिटेशन कॉज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन को फॉर्म कर रहा है, तो तब भी आपको इसका यूज़ नहीं करना है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फंजाई, ये हमारे हर एक टाइप ऑफ फंजाई के अगेंस्ट काम करता है, जिसमें एक तरीके से ये क्या करता है, आपके फंजाई को रोकने का काम करता है, आपको बढ़ने नहीं देता है, फंगल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है। इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड ट्रीटमेंट टू डीप सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, इसे कभी भी हमें डीप फंगल इन्फेक्शन के केस में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये हमारे हर एक फंजाई के अगेंस्ट ये प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है, इसकी लिमिट वहीं पे ही उसको स्टॉप कर देना है और दूसरे मेडिसिन का यूज़ करना है। इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड ट्रीटमेंट डीप और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, कभी भी हमें इसे कंसीडर नहीं करना है कि डीप एक बहुत ज़्यादा गहरे फंगल इन्फेक्शन के केस में या सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के केस में इसका यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा मॉडर्न एंटी फंगल मेडिसिन्स आर ऑफ्टेन प्रिफर्ड व्हेन द अप्रोप्रिएट, अगर ये आपके एंटी फंगल मेडिसिन्स का भी हमको इसके साथ यूज़ करना है, ठीक है, प्रेफर करना है। बाकी ये हमारा क्या है, एक क्रिस्टल वॉयलेट एक हमारी ऐसी एक डाई होती है जो एक पर्पल कलर की स्टेनिंग को कॉज करती है, जो कि एक पर्पल वॉयलेट कलर को फॉर्म करती है, ठीक है, एक स्टेनिंग कॉज करती है। अगर ये हमारे कपड़ों के कांटेक्ट में आएगी तो कपड़ों में भी एक पर्पल वॉयलेट कलर की एक
कलर को छोड़ देती है, या स्किन पे अगर हमने अप्लाई किया तो स्किन पे भी एक कलर छोड़ देता है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। बाकी इसका अदर नेम आपका क्रिस्टल वॉयलेट होता है। इसका कलर जो है पर्पल या वॉयलेट कलर होता है। इसका टाइप अगर देखें तो ये टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। और इसका जो मेन एक्शन जो होता है वो एक तरीके से एंटी फंगल, जो आपके फंजाई के अगेंस्ट काम करे, उस तरीके से ये आपका क्रिस्टल वॉयलेट डाई आपके काम करती है। और एक तरीके से एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का, रोकने का काम करती है। ठीक है। बाकी ये आपके मोस्टली जो है ये आपकी कैंडिडिया स्पीसीज को ये टारगेट करती है। जो कैंडिडिया जो स्पीसीज है जो आपके इन्फेक्शंस को कॉज कर रही है उसको रोकती है, कैंडिडिया को रोकती है, कैंडिडिया स्पीसीज को रोकती है, उसके अगेंस्ट काम करती है और उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा एक तरीके से इन्फेक्शन जो कॉज हो रहा है ये हमारा स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। अदर एक्टिविटी में आपको क्या दिखाई देता है कि ये आपके कैंडिडिया के अलावा ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे भी काम करती है, जो कि आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करती है। ये बेसिकली में इसका जो मेन यूज होता है वो सुपरफिशियल कैंडिडियासिस इसका मेन यूज होता है, जो कि सुपरफिशियली जो है कैंडिडियासिस के केस में इसका यूज किया जाता है। और बाकी इसका रूट क्या है, इसको हम टॉपिकली इसको अप्लाई करते हैं, टॉपिकली इसको यूज करते हैं स्किन सरफेस पे। इसके अलावा कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके इरिटेशन कॉज करता है, ये पर्पल स्टेनिंग को कॉज करता है और ये इम्प्रूव करता है आपके हमें कुछ प्रिकॉशंस भी इसमें फॉलो करने चाहिए, लाइक जैसे कि हमें आई के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देना है या फिर एक्सेसिव इसका यूज़ नहीं करना है, और एक लंबे समय के लिए प्रोलॉन्गेटेड यूज़ इसका बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो इसको आप आसानी से इसका यूज कर सकते हो। बाकी जेंशन वॉयलेट जब भी हम यूज करते हैं, जेंशन वॉयलेट को जब भी हम यूज करते हैं तो ये एक पर्पल डाई होती है, जो जिसको हम एज अ टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करते हैं, जो हमारे एंटी फंगल एक्टिविटी देता है और एंटीसेप्टिक एक्टिविटी देता है, जो कि पर्टिकुलरली आपके कैंडिडिया के अगेंस्ट काम करता है और आपके पर्पल स्टेनिंग को भी कॉज करता है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं आपके, और ये सारी चीजें आपकी किसके बारे में थी, आपके जेंशन वॉयलेट, जिसे हम क्रिस्टल वॉयलेट, जेंशन वॉयलेट या जिसे हम क्रिस्टल वॉयलेट न बोलते हैं, ये एक तरीके की डाई होती है जिसका हम यूज करते हैं। देखो इस बॉटल में देखो ये जो कुछ पर्पल कलर दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके का ये कलर जो है फॉर्म करती है, स्टेनिंग कॉज करती है जहां जहां हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से इसी तरीके से ये कॉज करती है। ये देखो, जैसे ये देखो, ये हमारी स्किन सरफेस थी, स्किन सरफेस पे यहाँ पे हमने इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई का हमने यूज़ किया था। ठीक है। जिसमें हमारा क्या हुआ कि जब हमने उसको आफ्टर एप्लीकेशन हमने क्या देखा, वहाँ पे एक ब्लूइश कलर फॉर्म हो गया, जैसे यहाँ पे ये देखो इस तरीके से। तो आप जब देखोगे, इसको सर्च करोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि कई सारे आपके जो, जब भी आप इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई का यूज करते हो तो एक तरीके से ये आपके कई सारे आपके एक स्टेनिंग को कॉज करता है, एक पर्पल डार्क स्टेनिंग को कॉज करता है। देखो कुछ कुछ इस तरीके से आपकी स्टेनिंग कॉज होती है, जिसमें आपको ये कलर, आपको इस तरीके से आपको ये कलर दिखाई देता है, आपकी स्किन का कलर आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा मैं और भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसे कैसे ये आपका कलर हो जाता है आपकी स्किन को। देखो, कपड़े के कांटेक्ट में आएगा तो ये कपड़े को भी स्टेन कर देगा, वहां पर भी स्टेनिंग को कॉज करेगा। ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी स्टेनिंग कॉज करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी स्टेनिंग को कॉज करता है। तो हम जब भी इसको ऐसे अप्लाई करते हैं तो एक तरीके से ये आपकी स्टेनिंग को कॉज करता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपके एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है जो कि आपकी पर्पल कलर की जो स्टेनिंग कॉज होती है उसी को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ये आपका एक साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई का, जो कि आपकी एक स्टेनिंग को कॉज कर देता है। बाकी ये आपके एज अ एंटीसेप्टिक और एज अ एंटी फंगल आपका यूज होता है, जो कि आपके फंजाई की ग्रोथ को रोकती है, जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है और एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम करती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप कोई भी आप में से कोई भी बी फार्मा या डी फार्मा या BNYS या फिर आपका BPT या CCH या CMSED, कोई भी अगर इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहता है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए। हम आपको इन सभी कोर्सेज की प्रॉपर डिटेल देंगे। हमारे MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ये सभी कोर्स अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी चाहता है बी फार्मा, डी फार्मा या CCH या फिर टेलीमेडिसिन कोर्स करना या फिर आपका BNYS DNYS कोर्स करना चाहता है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए। हम आपको इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल जानकारी देंगे जिससे कि आप इस कोर्स को आसानी से कर सके। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।